प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डीएल मूडी, इनका जन्म मैसाचुसेट्स में हुआ था 1837 ईस्वी में 5 फरवरी को। और ये अपने माता पिता का छठा बालक था, बच्चा था। और ऐसा मालूम होता है कि बड़े साधारण परिवार से थे और सिर्फ 5वीं कक्षा तक डीएल मूडी ने पढ़ाई की और फिर अपने घर के खेत में काम करते थे। और एक जवान लड़का जब वो था, लेकिन वो बहुत थक गया ऐसे जीवन से। और 17 साल की उम्र पर उन्होंने अपना जो इलाका था उसको छोड़कर वो बड़े शहर में काम ढूंढने के लिए गए 17 साल की उम्र पर। और काफी कोशिश की, लेकिन कोई विशेष काम मिला नहीं। तो उसी शहर में उनके अंकल रहते थे और उन्होंने फिर उनको अप्रोच किया, डीएल मूडी ने उनको अप्रोच किया कि मुझे कोई ना कोई काम दे दो। तो इनके अंकल की एक जूते की दुकान थी, रिटेल स्टोर था। और उन्होंने कहा ठीक है, तू यहां पर काम कर सकता है और जूतों का सेल्समैन बन जा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, क्योंकि वो जानते थे जवान है, किसी भी बुरी संगति में पड़ सकता है, माहौल ऐसा था। तो उन्होंने कहा ठीक है कि तुझे इतना करना है कि मैं काम तुझे दूंगा, लेकिन फलानी जगह पर प्रार्थना और बाइबल अध्ययन होता है, तुझे इसमें हर हफ्ते जाना है। तो डीएल मूडी ने कहा ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, मैं जाता रहूंगा। तो इस प्रकार से उसे काम भी मिला और चाहे उसकी इच्छा थी ना थी, डीएल मूडी को उन प्रार्थना सभाओं में वो जाने लगे थे अपने अंकल के कहने पे। और उसी प्रार्थना सभा के जो एक शिक्षक थे, वो कभी उस जूते के स्टोर पे आए तो उन्होंने डीएल मूडी को देखा और उनसे थोड़ी देर बातचीत करी। और वहीं पर और गहराई से डीएल मूडी ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सुना। और उस घटना के बाद उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके अपने हृदय में ग्रहण किया। और डीएल मूडी का जीवन वास्तव में बदल गया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवा के लिए पूरी तौर से समर्पित कर दिया और उन्होंने बहुत पूरी हिम्मत से, पूरी शक्ति से, पूरे अपने दिल से और प्राण से प्रभु यीशु की सेवा की। ये शायद सब ना समझ पाए, लेकिन जो प्रभु यीशु को जानते हैं इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु की सेवा के लिए दे दिया। और जो और पढ़े लिखे और अखबार वगैरह पढ़ते थे, सुनते थे समाचार को, वो भी डीएल मूडी को जानते थे। और अब समय आया कि उनके यात्रा का अंत हो रहा था और वो बुजुर्ग हो गए थे और जानते थे कि अब मैं थोड़े दिन के लिए ही हूं इस दुनिया में। तो उनका मित्र पास में था और डीएल मूडी अपने मित्र को कहने लगे कि देख, किसी दिन तुम पढ़ोगे कि डीएल मूडी जो नॉर्थफील्ड का रहने वाला था, वो अब नहीं रहा, वो मर गया है। लेकिन दोस्त, एक भी शब्द पर विश्वास ना करना जो तुम पढ़ोगे, क्योंकि उस समय जितना मैं अभी जीवित हूं उससे भी बढ़कर जीवित होऊंगा। मैं जीवन से भरा हुआ होऊंगा उस समय जब लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर गया। मैं और ऊंचा चला जाऊंगा। तब इस मिट्टी के तंबू से निकलकर मैं एक अमर देह में, एक अमर जीवन में प्रवेश करूंगा। एक दिन मेरे पास ऐसा देह होगा, ऐसी देह होगी जिसको पाप छू नहीं सकती और जिसको पाप दाग नहीं सकती। और
प्रभु यीशु के समान एक दिन मेरी देह हो जाएगी। मैं 1837 में पैदा हुआ शरीर में, लेकिन आत्मा में मैं 1856 में पैदा हुआ। जो शरीर से जन्मता है वो तो मर जाएगा, परंतु जो आत्मा से जन्मता है वो सदा के लिए जीवित रहेगा। ये डीएल मूडी ने कहा अपने दोस्त को। और उनकी बात से मैं कुछ बात आपके सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा मेरे पास एक अमर जीवन होगा, अमर देह होगी। यानी मैं जब प्रभु के पास चला जाऊंगा, इस देह को छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, मैं दोबारा फिर नहीं मरूंगा। जो वास्तव में जीवन है, मैं उसकी उपस्थिति में चला जाऊंगा। जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। उसने कहा कि मैं और बढ़कर जीवन से भरा हुआ होऊंगा उस समय, क्योंकि वो प्रभु यीशु जो अनंत जीवन है उसकी उपस्थिति में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि मेरा एक ऐसा शरीर होगा जिसको पाप छू ना पाएगा, जिसको पाप दाग ना पाएगा। कुछ लोग स्वर्ग को अजीब अजीब कल्पनाओं से देखते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि स्वर्ग परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान है और वहां पर पाप की एंट्री बैंड है। जो स्वर्ग के बारे में अजीब और गरीब कल्पनाएं रखते हैं वो तो वैसे ही नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वो उनकी बुरी अभिलाषा है वो स्वर्ग में पूरी करना चाहते हैं, वो वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, वहां पर पाप या अशुद्धता प्रवेश नहीं कर सकती। और इसलिए वो कहता है कि मुझे ना पाप छू पाएगा, ना पाप मुझे दाग पाएगा। आज तो हम इस संसार में जीते हैं, हमारे मिट्टी का शरीर है, इसके अंदर पाप का स्वभाव है, हम कमजोर हैं और आसानी से पाप हमें छू जाता है अगर हम ध्यान न रखें, और पाप हमें दाग भी देता है अगर हम सचेत न रहें। आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन अभी भी पाप में है या आपके पाप क्षमा हो गए? क्या आपकी आत्मा पर पाप के दाग और धब्बे हैं? तो परमेश्वर ने प्रयोजन किया है कैसे आप शुद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के इतिहास में मनुष्य बनकर आया और अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया, जिस बलिदान में प्रभु यीशु ने हमारे पाप और श्राप और सजा को अपने ऊपर सह लिया। और क्योंकि परमेश्वर था, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और इसलिए डीएल मूडी कह पाए कि मैं अमर जीवन में प्रवेश करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं मृतकों में से जी उठा। डीएल मूडी जानते थे कि जो स्वयं मृत्यु को हराता है वो मुझे भी अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। डीएल मूडी ने कहा मैं शरीर में तो पैदा हुआ 1837 में, लेकिन 1856 यानी जब वो 19 साल के थे, वो आत्मा में उन्होंने जन्म लिया। इसका क्या अर्थ है? बाइबल इस अनुभव को कहती है नया जन्म पाना, बॉर्न अगेन। यानी डीएल मूडी जब 19 साल के थे उन्होंने नया जन्म पाया। उस समय उन्होंने पापों की क्षमा पाई और अनंत जीवन पाया। एक नया अध्याय उनके जीवन में शुरू हुआ और उस दिन वो परमेश्वर की संतान बने। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई बन गई। एक धार्मिक व्यक्ति था, इसके बारे में पहले बताया था, जिसका नाम निकोडीमस था। अमीर था, पढ़ा लिखा था, परमेश्वर का वचन जानता था, अनुभवी था,
उम्र में भी काफी बढ़ा हुआ था और परमेश्वर के राज्य का इंतजार करता था, सच्चा खोजी था। और प्रभु यीशु ने उसको कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तुझे नया जन्म पाना अवश्य है। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और आप बच जाओगे। बाइबल कहती है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।